करोड़पति बनना है सबको। तो वो वाला उपाय जो 2026 में, और किस राशि के लिए, मतलब ये एक बेहतर वर्ष है कि हाँ भैया ये बहुत दिनों से झूल रहे थे लेकिन ये राशि वाले जो है इस वर्ष करोड़पति बन जाएंगे और ये उपाय करना है, क्या गाइड करेंगे, सर, करना चाहेंगे आप? किसी को किसी की राशि भी नहीं पता, आपको याद हो आपके दादा परदादा परदादा से परदादा, उन सबको नहीं पता था राशियां। राशि का करोड़पति बनने से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए तुला राशि वाले होने ही चाहिए करोड़पति, शुक्र उनकी राशि का स्वामी है। वृषभ राशि वाले होने ही चाहिए करोड़पति, शुक्र जिसकी राशि का स्वामी है। लेकिन बावजूद इसके वो आपको भीख मांगते हुए भी दिखेंगे। तो आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, धन ही धन को खींचता है। ये मैं नहीं कह रही, गीता में भी कहा है, जो तू कर्म करेगा वो लौट कर वापस आएंगे। अब अगर करोड़पति बनने का आपको मन है तो पहले तो आप कभी कंजूस मत रहिए। देखता हूं, बजट बनाता हूं, चद्दर देख कर पांव पसारो, ये सब बेकार की बातें हैं। अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा बढ़ो। आप घर अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़ा लो। आपको पता है जब हमारे दादा परदादा थे ना, वो क्या कहती थी बुजुर्ग औरतें, भगवान मेरे पुत्र दा खर्चा बढ़ा, मेरे पुत्र दा खर्चा बढ़ा, इसके खर्चे बढ़े, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी ना सर। बिल्कुल। आप देखिए हमारे परदादा 50 रुपए या 100 रुपए कमाते थे सरकारी नौकरी में और 6 बहनों की शादी कर देते थे। हम 7 लाख भी कमा ले तो एक बेटी की शादी के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है। क्यों? तो इसलिए समझिए बरकत नहीं है। पहली बात तो सर हम सब कैशलेस है। अगर हम तीनों इस वक्त अपने पर्स में से पैसे निकाले तो शायद 5 भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और हमारे बुजुर्ग अपनी जेबों में पैसे रखकर चलते थे, वो चलते थे तो सिक्के भी खनकते थे। याद हो तो पुरुष ऐसी बनाने पहनते थे जहाँ जीप होती थी, उसमें बाबूजी पैसे रखते थे। यहाँ नाड़े के अंदर एक पोटली लटकाई जाती थी। औरतें अपनी गुप्त छोटे छोटे पर्स अपने पास रखती थी। वो स्वेटर पहनेंगी यहाँ पर तो भैंसों को सानी करते करते वो यहाँ से पैसे निकाल के दे देती थी। आटे के कई बच्चा आया, आटा गूंद रही है, कहीं वो डब्बा खोल में से ले ले। दिल से हाथ रखकर बोले कि आज हमारे घर में कैश है ना ना। तो जब घर में पैसा ही नहीं है तो करोड़पति बनोगे कैसे? धन ही धन को खींचता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत कीजिए। चलिए बहुत अच्छी है नोटबंदी हुई, चलिए बहुत अच्छा है कि हम कैशलेस हुए, लेकिन अपने घर में हर ड्रॉ में हर जगह पर थोड़े थोड़े सिक्के, थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर रखिए, तभी आप करोड़पति बनते हैं। कंजूस आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। कोई भिखारी आपसे रेड लाइट पे पैसे मांग रहा है या कोई चंदा आपसे मांगने आया है तो हम क्या कहते हैं, 11 रुपए की पर्ची काट दे। आप 1000 रुपए की पर्ची कटवाइए, शाम तक 2000 पाइए, करिए और देखिए। क्या बात है। ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे पर्स में, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कैश रखना चाहिए चूंकि डिजिटल का युग है। पर्स में कोई ऐसी चीज़ होती है रखने से जिसमें संबंध होता हो पैसे बढ़ने का? ऐसे कई लोग बताते हैं, मतलब हाँ कि ये रख लीजिए आप पर्स में कौन सी चीज़ हमेशा रखना चाहिए। जैसे कई लोग, जैसे मैं आपको, तो आप तो खैर ज्ञाता है इस क्षेत्र की, चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लो या कई चीजें XYZ जो भी है, ऐसा कुछ होता है पर्स में रखने से? क्या रखना चाहिए वैसे पर्स में? सर मैं तो कहूंगी पहले ये समझिए कि क्या नहीं रखना है पर्स में। हाँ, ये समझिए, रखने की बात दूसरी है। जितने भी पुरुष होंगे, मैं खासकर उनकी बात करूंगी, उन सबके पर्सों के अंदर आपको XYZ के विजिटिंग कार्ड्स दिखेंगे। क्यों? उसकी किस्मत खराब है, उसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तुम ले लेके घूम रहे हो साथ में। क्यों? अगर आपने अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड रखा है तो आपने महालक्ष्मी को पहले से ही बोल दिया कि भैया कार्ड से ही जीवन चलना है मेरा। तो आप अगर चाहते हैं क्रेडिट ना लेना पड़े तो क्रेडिट कार्ड तोड़ो, फाड़ो, काटो और कैश रखो। पैसों को बहुत खूबसूरती से रखो, इज्जत से। ये महालक्ष्मी के सामने ऐसे ऐसे करके आरती जलाते हो, जो कैश एक्चुअली धन है उसको मोड़ के, तोड़ के, गंदा, टेढ़ा मेढ़ा, सिक्के भी उधर वो। और जितने पुरुष हैं उनके पर्स फटे हुए होंगे। क्यों? ये मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने दिया था, ये मेरी एक्स ने दिया था, ये बड़ा लकी है। ये ऐसा कुछ नहीं होता सर। जितनी आपके पास घड़ियां उतने आपके पास पर्स हो। दिन के हिसाब से पर्स लो। आपके पास काला भी हो, लाल भी हो, सफेद भी हो, ग्रीन भी हो, येलो भी हो। आप स्टाइल से अपने पर्सों को रखो, उसमें इत्र लगाओ, उसमें खुशबू रखो और बहुत तमीज से उसके अंदर पैसे रखो। क्रेडिट कार्ड के लिए मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट टिकट क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं हो सकती, आज हमारी होटल बुकिंग क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं हो सकती, आज हमें किसी भी लॉन्च में जाना है हम क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं जा सकते। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे एक अलग रखो। लेकिन अगर आप पहले ही क्रेडिट पर्स में रखोगे तो क्रेडिट लेकर ही जिंदगी भर चलोगे। तो कैश रखो। पर्स में रखने से चांदी का चकोर, और आप उसके अंदर चांदी का चकोर रखो। लोग दालचीनी रखवाते हैं, ठीक है, लोग उसके अंदर इलायची रखवा देते हैं। मैं कहती हूँ पर्स साफ हो, पर्स में कैश जरूर हो, पर्स में आपकी किसी भी भगवान देवी देवता की फोटो रखने से करोड़ गुना अच्छा है। जिसकी वजह से पहली सांस ले लो, दैट्स योर पेरेंट्स। वो इस दुनिया में है या नहीं है, आपकी पत्नी उनकी जगह नहीं ले सकती। आप माता पिता की फोटो रखिए। जैसे माता पिता की फोटो, राखी जी आप तो जानते हैं कि मीडिया से मेरा इतना अनुभव हो गया है। मीडिया के नाम नहीं लूंगा, बहुत सफल व्यक्ति हैं, बहुत नामी हैं, मेरे परिचित भी हैं। मैंने देखा उनके पर्स में
भगवान की तो नहीं, बेटी की जरूर फोटो रखते हैं वो, जब बेटी उनकी छोटी थी, अब तो बेटी बड़ी भी हो गई, तो उसका संबंध जो मैं समझ पाया, शायद बेटी भी तो लक्ष्मी होती। बेटी तो लक्ष्मी होती है, और वो पहला जीव जिसको आपने दुनिया में जन्म दिया, बिल्कुल। जिसके आप पिता बने। मैं ये कह रही हूँ कि पत्नी की फोटो रखने से क्या होगा? आधे से ज्यादा पतियों की तो पत्नी से रिश्ते ही खराब है, देखते ही गुस्सा आ जाएगा, यहाँ भी दिख गई। और वो पत्नियां जबरदस्ती रख देती है कि तुम रख लो, कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ होना सर, लेटर में क्यों रख रहे हो, फोन में क्यों रख रहे हो? सही बात है। आपको जहाँ रखना है अपनी पत्नी को हृदय में रखो। कभी पर्स चोरी हो जाए तो लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जब आप खोलते हो और आपके साथ हमेशा होता है। सर पर्स को हमेशा साफ रखें, सुगंधित रखें। आपके पास जितना भी धन आता है उसको पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अगर आपको याद हो कि जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था सीता मैया से विवाह के लिए, तो ऐसे करके पकड़ा नहीं था, पहले प्रणाम किया था। बिल्कुल सही मैं बात। आपको प्रणाम करता हूँ। नदी के किनारे पर जब पहुंचे केवट के साथ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम प्रणाम करना भूल गए हैं सर। आप अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने पर्स को प्रणाम करो, अपनी ऑफिस की चौखट को ऐसे चूमो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैमरा शुरू होने से पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पे बोलने से पहले प्रणाम करो। आप करके देखिए, आप जब ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू कर देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देती है। चांदी का चकोर रखने से पैसे आते हैं, इसे मैं कभी डिले नहीं करूंगी, आते हैं। लेकिन उसमें अगर दूसरे लोगों के आपने विजिटिंग कार्ड और तस्वीरें रखी हुई हैं और वो गंदा है, बिल्कुल तो सही कभी बात नहीं है। आएगा। उनका प्रारब्ध आपसे जुड़ने लगेगा। सही बात है। 100%। ये होता है। सर आप अपना ये कोट उतार कर इनको दे दीजिए, इनका कोट खुद पहन लीजिए, दोनों की सोच भी एक जैसी हो जाएगी। एनर्जीज वर्क। इस स्टूडियो में इस वक्त एसी काम कर रहा है, पर एसी की हवा हमें एनर्जी के रूप में महसूस होती है, ठंड लगने लगती है। लाइट हम देख पा रहे हैं अपनी आंख से, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंधा हो इस रूम में बैठा हो तो भी वो लाइट को महसूस कर पाएगा। एक मंत्र जो राखी जी देना चाहे कि ये 2026 में इस मंत्र की आप जो है जरूर मतलब वो करें। एक चीज जो सूर्य का साल है जी। नंबर 1 है सुबह जल्दी उठना। नंबर 2 है हम कहते हैं कि राम जी हैं जो वो सूर्यवंशी जी, हैं। जी। अब सूर्य 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 करने से शायद वो चीजें प्राप्त ना हो। सूर्य एक जगह टिकते भी नहीं, ऐसे 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 घूमते रहते हैं। जो लोग 108 बार राम 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 लिखेंगे और मजा आ जाए, वो सुबह उठकर लिखे, लाल रंग के पेन से लिखे, डायरी में लिखे और राम राम लिखें सूर्य के सामने बैठ के, नहीं तो अपने घर में कमरे में। इसका सूतक पातक और पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। लिखते जाएं, और जब इतनी डायरियां आपको लगता है 6 महीने में 2 महीने में इकट्ठी होगी, सारी की सारी अयोध्या जो है आप कोरियर कर दीजिए। अयोध्या के मंदिरों को आपके माध्यम से कहूंगी, उन सब डायरियों के लिफाफे बनाए जाएं ताकि देश से प्लास्टिक भी हटे और लघु उद्योग भी मिले, लोगों को काम भी मिले, लोग राम राम भी लिखें, राम से बड़ा राम का नाम भी हो और बिजनेस का बिजनेस भी चले। चलिए, क्योंकि ये उनसे मुझे बड़ा बहुत- कोई नहीं है। नहीं, मुझे इससे एक बहुत अच्छा वाकया याद आ गया। हमारे जहाँ मैं पैतृक जहाँ हमारा घर है, वहाँ एक रामनामी बैंक बनवाया गया था। अच्छा। प्रतिष्ठित नगर सेठ थे, उनका अपना मंदिर था, तो उस मंदिर में और उन्होंने लोगों से करोड़ों राम नाम लिखवाए और फिर वो जब इकट्ठे हो गए कई वर्षों में, तो उन्होंने एक राम स्तंभ बनवाया और उस राम स्तंभ के अंदर उनको संग्रहित रखा गया और पूरे उसकी बाकायदा पूजा होती है प्रतिवर्ष। नाम का हाँ, तो नाम का राम नाम महत्व वहाँ बहुत- मतलब हजारों नाम की लाखों ताकत लोगों के बहुत बड़ी लिखे होती हुए है। राम और नाम मैं तो कहती संग्रहित हूँ है। हम सगन के लिफाफे देते हैं फिर फेंक देते हैं, उन्हीं के राम नाम के लिफाफे बने। एक दिन वही लिफाफा घूमकर आपके पास है और आप कह रहे हैं ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, और लिफाफे फिर लोग संभाल के भी रखेंगे। जी जी, हाँ, मतलब उसको कहीं हाँ, Reuse नहीं, तो होगा। एक नाम है। मंत्र है जो हाँ। 2026 के लिए राखी जी ने बता दिया। बहुत संचय मेरा इसलिए था हाँ। क्योंकि बड़े युवा साथी हैं आपके, मेरे जी। जानने वाले। सरकारी नौकरी तो आपको पता ही 90% युवा चाहते हैं कि सरकारी मिल जाए। चूंकि मेरे मन में इसलिए सवाल आया कि आपने सूर्य का वर्ष है और कहते हैं कि सूर्य के वर्ष में अगर आप अटेम्प्ट ज़्यादा करो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड तो सफलता मिलती है। ऐसा कुछ है सरकारी नौकरी के लिए? बहुत सरकारी नौकरियां मिलेंगी लोगों को, बहुत सरकारी लोगों को के अंदर सरकार चेंजेस करेगी, बहुत सारे नियम बदलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकारी नौकरियों में ख़त्म होंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकारी नौकरियों में शुरू होंगी। सरकारी उथल पुथल तो आप हर जगह पर देखेंगे। और हाँ, इस साल IAS बहुत लोग बनेंगे और IAS क्रैक करना है और एग्ज़ाम देना है तो इसी साल दे सकते हैं। लेकिन IAS या सरकारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनके पेपर भी लीक हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बस एक उपाय अगर कोई आपके मन में हो, सरकारी सूर्य उपासना या क्या? सूर्य की उपासना के साथ साथ एक चीज है ना, इस सूर्य को सूर्य मतलब पिता शनि पसंद नहीं है, पिता पुत्र की लड़ाई है। काले नीले कपड़े इस साल नहीं पहन सकते। इस साल का लकी कलर ऑरेंज है। ऑरेंज कलर आपको सबसे ज्यादा पहनना है, येलो कलर आपको सबसे पहनना है। जब सूर्य निकलता है उसकी ऊषा जो है थोड़ी थोड़ी येलो, थोड़ी थोड़ी लाल, थोड़ी थोड़ी ऑरेंज होती है। मतलब जो तो काले नीले भी कंपटीशन की तैयारी करो उनको इस रंग का उपयोग, नहीं करना और ऑरेंज का ज्यादा करना है। ऑरेंज का ज्यादा करना। ऑरेंज पीला।